नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार एसएससी अड्डा 24/7 में और आपके अपने सबसे फेवरेट शो दी 11 मिनट शो में दी अल्टीमेट इंग्लिश वर्कअप्स में शुरुआत करते हैं। चलिए जी, आज का सबसे प्यारा वर्ड आपके सामने आ गया, ओस्टेंटेशियस। ओस्टेंटेशियस का मतलब होता है दिखावटी। ध्यान रखना, क्या वर्ड है बेटा जी? दिखावटी। और दिखावटी को आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे शोई। ठीक है, अगर ये भड़कीला होता तो इसे बोलते फ्लैशी। भड़कीले को आप क्या बोलते थे? फ्लैशी। ठीक है, टेस्टफुल जिसमें टेस्ट हो, सडन बेटा अचानक से कुछ होना, क्विक बहुत जल्दी से। क्विक के साथ आने वाली फिक्स प्रीपोजिशन क्या होती है? आपकी एट होती है। नेक्स्ट, एवर्ट। एवर्ट का मतलब होता है चीजों को टालना, चीजों को रोकना। तो रोकने को आप क्या बोलेंगे? प्रिवेंट। क्या बेटा जी? प्रिवेंट। परमिट बेटा ग्रीन सिग्नल होता है। कन्फ्रंट सामना करना होता है। और फेस, फेस तो भाई साहब फेस ही करना होता है। और फेस द म्यूजिक यानी कि जब आपने जो गलत काम किए अगर आप उनका परिणाम भुगत रहे हैं, दैट इज फेस द म्यूजिक। नेक्स्ट आपके सामने आएगा टेसिटर्न। टेसिटर्न का मतलब होता है शांत। टेसिटर्न का मतलब क्या होता है बेटा जी? मेरे शांत होता है। अगर कोई व्यक्ति शांत है, मौन है यानी कम बोलता है, तो उसी को आप क्या बोलते हैं? रिजर्व्ड बोलते हैं। इसी को आप कंसाइज, पिथी, क्विशेंट, टर्स, साउंडलेस, स्पीचलेस, नॉइसलेस सारे शब्दों से बोलेंगे। और इसका अपोजिट क्या होता है बेटा? वर्बोस, गरूलियस, टॉकेटिव, माउथी, गैबी, चैटी, लॉक्वेसियस, वर्बोस, वॉल्यूबल, है ना। नोइसी भी बेटा यही हो गया, वो नोइसी यानी शोर करने वाला। और लाइवली जीवंत होता है, जिसको आप क्या बोलते हैं? एक्टिव बोलते हैं, अलर्ट बोलते हैं, अटेंटिव बोलते हैं, कोशियस बोलते हैं, हिडेड बोलते हैं, या गार्डेड, सर्कमस्पेक्ट, विजिलेंट, सारे शब्द। द वर्ड इज बेटा फ्लूक। द वर्ड इज मेरे बच्चे फ्लूक। फ्लूक शब्द का मतलब होता है जब आप कोई चीज तुक्का मार रहे हो। फ्लूक तुक्का मारना। तो तुक्का मारने को आप क्या बोलेंगे? बाई चांस, है ना जी। तुक्का मार दिया आपने, अचानक से देखते हैं क्या होगा, दैट इज बेटा फ्लूक। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, प्लान नहीं होगा, पॉलिसी का तो मतलब ही नहीं बनता। नेक्स्ट वर्ड क्या आ गया आपके सामने? इंस्क्रूटेबी। द वर्ड इज बेटा इंस्क्रूटेबी। इंस्क्रूटेबी का मतलब होता है कोई भी एक ऐसी चीज जिसको आप एक्सप्लेन ना कर सके, दैट इज इनएक्सप्लिकेबल। दैट इज मेरे प्यारे बच्चे आपका इनएक्सप्लिकेबल। ठीक है, इनअवेटेबल जिसको टाला नहीं जा सकता अर्थात अटल हो गया। इनडिलीबल जिसको डिलीट ना किया जा सके। और इनक्रेडिबल यानी कि अद्भुत, बहुत शानदार, जिस पर आपको विश्वास भी ना हो रहा। नेक्स्ट वर्ड आ गया पैरानोइड। पैरानोइड वर्ड का मतलब होता है सीधा सीधा पागल। पैरानोइड का मतलब क्या होता है बेटा? पागल। और पागल का मतलब क्या होगा? जिस पर आप विश्वास नहीं कर सकते। डिस्ट्रस्टफुल, भाई ट्रस्टफुल नहीं होगा, कन्विंस्ड नहीं होगा, और कमिटेड भी आपका नहीं हो सकता। नेक्स्ट, अर्ग। द वर्ड इज मेरे बच्चे अर्ग। अर्ग का मतलब क्या होता है? विनती करना। अर्ग का मतलब क्या होता है आपका? सीधा सीधा विनती करना, दैट इज अर्ग। ठीक है, विनती करना क्या हो गया बेटा जी? मेरे अर्ग हो गया। इसी को आप क्या बोलेंगे? विनती कर रहे हैं, आप किसी से अपील कर रहे हैं बेटा। ठीक है, रिफ्यूज नहीं करेंगे, रिप्लाई नहीं करेंगे, और प्रोटेस्ट भी आप यहां पर नहीं कर सकते। नेक्स्ट वर्ड है सोलेमन। सोलेमन जो वर्ड होता है बेटा, दैट इज गंभीर। सोलेमन का मतलब ही क्या होता है बेटा जी? गंभीर। और अगर कोई गंभीर है यानी बेटा जी इसका मतलब गंभीर। गंभीर का मतलब क्या होगा? डिग्निफाइड। भाई देखो, ट्राइविवियल तुच्छ होता है, फ्रेवलस तुच्छ होता है, और एक्साइटेड बेटा उत्तेजित होता है। तो सोलेमन यानी कि गंभीर। नेक्स्ट, सुक्यूलेंट। तो सुक्यूलेंट का मतलब क्या होता है बेटा? रसीला। सुक्यूलेंट का मतलब क्या होता है लाडले? रसीला। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? रसीला, दैट इज जूसी। रसीले को आप क्या बोलोगे बेटा? जूसी। फाउल भद्दा होता है। कॉर्स कर्कश होता है। कॉर्स क्या होता है बेटा? कर्कश होता है। और डिसेंट बेटा जी एक बढ़िया सभ्य होता है। नेक्स्ट वर्ड पा रहा हूं, डिसरप्ट करना। डिसरप्ट का मतलब क्या? बाधित। हाँ जी, डिसरप्ट का मतलब क्या होता है? बाधित होता है। डिसरप्ट यानी मेरे प्यारे बच्चे बाधित, जो चीज बिल्कुल खराब है, आपने चीजों को डिसरप्ट कर दिया, आपने चीजों का उल्लंघन कर दिया। तो जब आप बेटा किसी कॉन्ट्रैक्ट का, एग्रीमेंट का उल्लंघन करते हैं, दैट इज बेटा ब्रीच। क्या बोलते हैं लाडले? ब्रीच। ब्रीच का मतलब होता है उल्लंघन करना। अरेंज, अरेंज करना होता है। ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज करना होता है। इंज्योर बेटा किसी चीज को नुकसान पहुंचाना होता है। नेक्स्ट वर्ड आ गया आपके अंदर स्वीक। SQUAWK, श्विक। श्विक जो शब्द होता है इसको याद रखना, यानी बहुत बेकार आवाज, कर्कश आवाज, बेसुरी आवाज, जिसका कोई सुर ना हो, दैट इज स्क्वीक। तो इसी को आप क्या बोलोगे बेटा जी? जो बहुत बुरी चीख होती है, स्क्रीम। स्क्रीम का मतलब होता है बेटा चीख, कर्कश आवाज। कॉनोट इशारा करना होता है। सजेस्ट आप जानते हो। और एक्सप्लोर बेटा चीजों को फैलाना होता है। एक वर्ड और मैंने आज रखा, 12 रखे थे, परज्यूरी। परज्यूरी का मतलब होता है बेटा झूठी गवाही देना, क्योंकि ज्यूरी शब्द आपको पढ़ा रखा है। ज्यूरी का मतलब क्या होता है बेटा? जजों का समूह, दैट इज ज्यूरी। परज्यूरी यानी बेटा झूठी गवाही दे दिया आपने, मतलब जज के सामने झूठ बोल दिया। तो झूठी गवाही दी अगर आपने, झूठी गवाही, तो दैट इज बेटा फॉल्सहुड। प्यूनरी बेटा दरिद्रता होती है। फ्रैंकनेस ओपननेस होती है। और मेलैंकोली, मेलैंकोली बेटा अत्यधिक गम में डूबे हुए अवस्था होती है। जब एक व्यक्ति बहुत ज्यादा दुख में डूबा हो, दैट इज बेटा मेलैंकोली। अब आता हूं वन वर्ड्स पर। आज का पहला वन वर्ड, एक ऐसा वाहन जिसका इस्तेमाल डेड बॉडी को ले जाने के लिए किया जाता है, उसे बोलते हैं हियार्स। क्या बेटा? हियार्स, सब वाहन। कॉफिन ताबूत होता है। क्या बेटा? कॉफिन ताबूत होता है। कॉर्प्स लाश होती है, शव होता है। और एम्बुलेंस आप जानते हैं। नेक्स्ट आपके सामने आ गया दोस्तों
आपने बोला ए मेंटल और इमोशनल स्ट्रेन केस्ड बाय डिमांडिंग सर्कमस्टेंसेस, कि एक ऐसी स्ट्रेन, एक ऐसी तनावग्रस्त अवस्था जो कि परिस्थिति के कारण हो रही है, उसी को बोलते हैं स्ट्रेस। वही तो बेटा स्ट्रेस। और क्या है बेटा स्ट्रेस? जो आपकी रिलक्टेंस, अनिच्छा, अनिच्छा, जब आपकी इच्छा ही ना हो किसी काम को करने की। पेनल्टी, दंड होता है। डिप्रेशन, भाई साहब डिप्रेशन ही होता है यार। चलिए, ए बुक वेयर नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ पीपल लिविंग इन एन एरिया आर केप्ट, एक ऐसी पुस्तक जिसमें आपको किसी एक जगह के सारे लोगों का और उनका एड्रेस और डिटेल मिल जाए, तो बेटा दैट इज डायरेक्टरी। क्या बोलेंगे मेरे बच्चे? डायरेक्टरी। ध्यान रखना, एनसाइक्लोपीडिया यानी कि एक ऐसी पुस्तक जिसमें सभी विषय की जानकारी, दैट इज एनसाइक्लोपीडिया। इसी को आप बोलते हैं विश्वकोश। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने जेनरस एंड फॉरगिविंग, एक ऐसा व्यक्ति जो उदार है, माफ करना जानता है, तो बेटा वो मैग्नानिमस है लाडले। क्या है मेरे प्यारे बच्चे? मैग्नानिमस है। ऑल्ट्रिस्टिक, परोपकारी होता है। फेंट हार्टेड, कमजोर दिल वाला, बुजदिल, कायर। और विनोमस, विषैला हो गया। आगे बढ़ गया, द डॉक्टर हु ट्रीट्स बोन प्रॉब्लम्स, हड्डियों से संबंधित जो डॉक्टर इलाज करता है, दैट इज आपका ऑर्थोपेडिस्ट। बेटा हड्डियों वाला क्या होता है? ऑर्थोपेडिस्ट। ठीक है। ऑब्स्टेट्रिशियन, प्रसूति रोग विशेषज्ञ, यानी कि एक ऐसा डॉक्टर जो कि डिलीवरी करवाने में एक्सपर्ट हो। गायनिकोलॉजिस्ट, महिला रोग विशेषज्ञ, जो स्त्री रोग विशेषज्ञ है। और फिजियोथेरेपिस्ट, जो बेटा एक्सरसाइज के थ्रू हमें सही करने की कोशिश करता हो, फिजियोथेरेपिस्ट, यानी कि फिजियो यानी कि शरीर की थेरेपी करेगा, एक्सरसाइज करेगा, मसाज करेगा और आपको ठीक कर देगा। आगे बढ़ गया बेटा जी, ए पर्सन हु कन्फर्म्स टू एक्सेप्टेड बिहेवियर और कन्फर्म्स एक्सेप्टेड बिहेवियर और एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिस, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो कि संप्रदायवादी हो, तो दैट इज कन्फर्मिस्ट। बेटा जो कन्फर्म कर लेगा, ठीक है भाई, जो समाज में चल रहा है उसी हिसाब से चलेंगे, तो संप्रदायवादी। साइकोलॉजिस्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो कि मनोवैज्ञानिक हो, यानी कि उसने बहुत ज्यादा ह्यूमन मेंटेलिटी को पढ़ा हो। रेबलिस्ट, विद्रोही होता है, बागी होता है बेटा। रेबल कौन होता है? बागी। और सोशलिस्ट बेटा समाज सुधारक। नेक्स्ट, लॉट ऑफ हैप्पीनेस, जहां पर बहुत ज्यादा आप खुश हैं बेटा, खुशी होने को आप क्या बोलते हैं लाडले? आप बोल देंगे सीधा सीधा सर एक्साइटमेंट, है ना। सरप्राइज, फियर कुछ नहीं हो सकता। आगे बढ़े बेटा जी, द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू वोट, जब एक व्यक्ति को अधिकार दिया जाए वोट देने का, यानी कि उसको क्या कर दिया जाए? फ्रेंचाइज कर दिया जा रहा है। फ्रेंचाइज यानी बेटा मताधिकार होना। पोलिंग नहीं होगा, वोटिंग नहीं होगा, ना बोटनिंग होगा, ना बटनिंग नहीं होगा। फ्रेंचाइज, मताधिकार होना, किसी के पास मताधिकार जो बेटा, दैट इज फ्रेंचाइज। गलत मत करना, बहुत अच्छा वन वर्ड है ये। नेक्स्ट, और सुनो, ये फ्रेंचाइज वाला वर्ड जो एमटीएस में भी आया, और देखो ये 2023 वाले लाया हूं, क्योंकि 2024 के सारे एंटोनिम, सारे वन वर्ड्स लगभग मैंने खत्म कर दिए तुम्हारे, है ना। अब 2023 पर आ गया, 2022-23 के करवा रहा हूं मैं, ठीक है। रोज फॉलो किया करो, रात को सही 9 बजते। ए पर्सन हु लिव्स इन अ सेक्लूडेड और सोलिटरी लाइफ ऑफन फॉर रिलीजियस रीजंस, एक ऐसा व्यक्ति जो कि तन्हा जीवन जीना पसंद करे, स्पेशली धर्म की खातिर। कुछ लोग होते हैं ना कि समाज से दूर हो जाते हैं, धर्म का कल्याण करना चाहते हैं, जैसे कि सन्यासी बाबा लोग जो होते हैं, तो उन्हीं को आप बोलते हैं बेटा मॉन्क। क्या बोलेंगे लाडली? मॉन्क। ठीक है भाई। हाइपोकॉन्ड्रियाइक, बेटा रोग भ्रमी होता है, जिससे अपने स्वास्थ्य को लेकर के हर टाइम चिंता होती रहती है, मैं बीमार हूं। चौविनिस्ट, बेटा जो चौविनिस्ट हो गया, यानी कि पढ़ाया था एक दिन, बताना आप मुझे। एक्सट्रोवर्ट, जो अपनी बात को खुलकर कहना जानता हो। आर्ग्यू लाउडली अबाउट अनइंपॉर्टेंट थिंग्स, एक ऐसा व्यक्ति जो कि किसी बिना मतलब की चीजों पर बहुत ज्यादा शोर शराबा करे, दैट इज मेरे प्यारे बच्चे, उसी को आप क्या बोलते हैं? स्क्वेबल। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे? स्क्वेबल। याद रखना, स्क्वेबल का मतलब होता है झगड़ना। स्क्वेबल याद रखो बेटा, क्या वर्ड है? स्क्वेबल, झगड़ना, झगड़ना, दैट इज स्क्वेबल। भाई एग्री नहीं होगा, डिसएग्री नहीं होगा, मेंटेन नहीं होगा। और राई का पहाड़ बनाने को बोलते हैं टी इन अ कप स्टॉर्म इन अ टी कप, या फिर बेटा बोलते हैं मेक अ माउंटेन आउट ऑफ मोल हिल, यानी राई का पहाड़ बनाना, बात का बतंगड़ बनाना। कैनल क्या होता है बेटा? कैनल, कैनल बेटा एक ऐसी जगह जहां पर कि कुत्ता या बिल्ली रहते हैं, उनका जो दड़बासा होता है छोटा सा, कैनल बोल देते हैं। आगे बढ़ गया, वंस रिलेटिव्स और फैमिली और रिलेटेड, यानी कोई भी वो आपके जो सगे संबंधी हैं उनको क्या बोलते हैं लाडले? आपके सगे संबंधियों को क्या बोला जाता है? आप बोलेंगे सर कीन। आपको मैंने पढ़ा रखा है ना, किथ एंड किन, यानी हमारे सगे संबंधी। तो बेटा कीन जो शब्द होता है, किन का मतलब होता है हमारे रिलेटिव्स, संबंधी। नेक्स्ट, क्रिएटेड इंसल्ट टू इंजरी, बेटा इडियम्स पर आ गए हूं, ठीक है। वन वर्ड्स खत्म कर दिए, उधर आपके सिनोनिम्स खत्म कर दिए। क्रिएटेड इंसल्ट टू इंजरी, यानी बेटा जले पर नमक छिड़कना, यानी कि ऐड फ्यूल टू फायर, या फिर ऐड इंसल्ट टू इंजरी। चलो नेक्स्ट, एट द मोमेंट ऑफ डिसीजन, बेटा एक सबसे निर्णायक क्षण जो होता है उसे बोलते हैं व्हेन द क्रंच कम्स। क्या बच्चे? व्हेन द क्रंच कम्स, यानी कि बेटा निर्णायक क्षण, जब आपको फैसला लेना पड़े। नेक्स्ट आपके सामने आ गया मेरे भाई, इट इज बेटर टू गेट लेस
देन व्हाट यू वांट देन गोट नथिंग, कि ज्यादा अच्छा होता है कि आपको कुछ मिल जाए, कुछ ना होने से कुछ होना ज्यादा बेटर है। आपने अक्सर सुना होगा समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो उसी को इंग्लिश में बोलते हैं हाफ अ लॉफ इज बेटर देन नथिंग। यानी कि अगर आपके पास आधा टुकड़ा है तो वो ज्यादा बढ़िया यार, कुछ ना होने से कुछ तो है ना। चलो नेक्स्ट, हिट द नेल ऑन द लेग, बेटा लेग नहीं होता, ये इडियम सही करना होता है। हिट द नेल ऑन द हेड, यानी बेटा जी करारा जवाब देना, ऐसा जवाब देना कि सामने वाले व्यक्ति की सिट्टी पिट्टी हो जाए गुल, है ना जी। क्या हो जाए बेटा, सिट्टी पिट्टी हो जाए लाडली गुल। नेक्स्ट, प्लेट बाय ईयर, प्लेट बाय ईयर का मतलब होता है जब आप बेटा किसी चीज को बढ़िया से बिना रिहर्सल के करते हैं, ठीक है जी। बिना रिहर्सल के अगर आपने कोई काम किया, अचानक से लापरवाही में ही कर दिया जल्दी जल्दी में, दैट इज प्ले इट बाय ईयर। नेक्स्ट आपके सामने मेमोरी लाइक साइव, SIEV शाइव, यानी बेटा बहुत कमजोर मेमोरी, जब आप बहुत जल्दी भूल जाते हो, दैट इज मेमोरी लाइक शाइव। नेक्स्ट, बिलीव हिम थ्रो ही वाज नॉट कन्विंस्ड, तो जब आप किसी विश्वास करते हो, इसका मतलब क्या बेटा, गिव अ बेनिफिट ऑफ डाउट, यानी बेटा शक के घेरे में, है ना बेटा। जब आप किसी पर विश्वास तो कर रहे हैं लेकिन आपको उस पर डाउट हो रहा है, दैट इज बेनिफिट ऑफ डाउट, इसे क्या बोलते हैं, बेनिफिट ऑफ डाउट। नेक्स्ट आ गया भैया, आपने बोला कि गीतिका स्पोक अ लॉट अबाउट हर न्यू मूवी, हाउएवर इट कम टू नथिंग इन द थिएटर, तो इसका मतलब हो गया कि किसी चीज का बहुत ज्यादा माहौल बनाना लेकिन उसका रिजल्ट कुछ ना मिलना, तो उसे बोलते हैं एंड इन स्मोक। यानी जब किसी चीज का कोई आपको लास्ट में रिजल्ट ना मिले तो उसे बोलते हैं एंड इन स्मोक। नेक्स्ट, वेरी अटेंटिवली, जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा सावधानी पूर्वक करें तो उसी को बोलते हैं बेटा जी क्या, बाय बी ऑल ईयर्स, पूरा ध्यान से करना, बी ऑल ईयर्स, वेरी अटेंटिवली। नेक्स्ट, माइल स्टोन, तो बेटा माइल स्टोन के लिए क्या आएगा दोस्त, गेटिंग द लॉन्ग अवेटेड प्रमोशन इज अ माइल स्टोन इनर, तो बेटा क्या आएगा लाडली, इंपॉर्टेंट पार्ट या इंपॉर्टेंट इवेंट कोई भी, दैट इज माइल स्टोन। चलिए जी ठीक है। नेक्स्ट, वन हु हरीज अप ऑलवेज गेट्स द बेस्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो जल्दी करता है उसे हमेशा अच्छा मिलता है। याद रखना बेटा, ध्यान रखें, यहां पर बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां से निकलेगा। द अर्ली बर्ड कैचेज द वर्म, नहीं बेटा, हिज बार्क इज वर्स देन, नहीं बेटा जी, तो क्या आना चाहिए, हिज अर्ली बर्ड, हाँ सही है, जो व्यक्ति जितनी जल्दी शुरुआत करता है उसे उतना ही अच्छा मिल जाता है। यहां पर ये कहना चाह रहा हूं मैं, क्या मेरे प्यारे बच्चे, कोई भी व्यक्ति जो जितनी जल्दी शुरुआत करेगा उसे हमेशा अच्छा मिलेगा, सर्वश्रेष्ठ मिलेगा। एंड द नेक्स्ट, आपने क्या देखा, आपने बोला व्हेन आई वाज इन इटली फॉर अ टूर द टूरिस्ट गाइड प्रोवाइडेड बाय अजीम वाज ब्लैंक बिकॉज ऑफ हिम द होल टूर वाज सक्सेसफुल, तो कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत बढ़िया से नॉलेज हो तो उसे बोलते हैं बेटा वर्थ हिज वेट इन गोल्ड, यानी कोई भी व्यक्ति जो पूरा पूरा योग्य है, जो कि बहुत ज्यादा मूल्यवान है, उसे बोलते हैं बेटा वर्थ हिज वेट इन गोल्ड। ईडीएम बहुत अच्छा है, वर्थ हिज वेट इन गोल्ड, यानी बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होना, है ना, जिससे आपकी चीजें सफल हो जाए। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, आज का 11 मिनट शो हमने बढ़िया से संपन्न किया। अगर आप सभी भी को भी ये शो अच्छा लगा तो अभी कभी बेटा इसे लाइक कर दो। डेली रात को 9 बजे आपको ये शो मिलेगा। इसकी पूरी पीडीएफ आपको इंग्लिश बाई शानू रावत के टेलीग्राम चैनल पर मैं दे चुका हूं, जाकर के डाउनलोड कर लो। और अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पर किसी भी बैच में जुड़ना चाहते हो, जैसे कि एमटीएस का भी बैच शुरू हुआ है, साथ ही साथ आपकी ये प्यारी सी बुक है जो कि छोटी सी बुक है 139 रुपीज की, तो इसे आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप कूपन कोड याद रखिएगा Y795। अगर बढ़िया शो लगा है तो आज कमेंट करो Y795। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक, गो फॉर विक्ट्री, यू आर अ विनर। बाय मेरे प्यारे बच्चे, टेक केयर।